ओके देखो हम लोग काफ़ी दिन बाद वीडियो स्टार्ट किया। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज करना मतलब कंपैरिजन करना, फाइंड करना, है ना। तो कंपैरिजन क्या होगा बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने अभी फाइनल अकाउंट सीखा होगा इस साल। किसका फाइनल अकाउंट सीखा? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, है ना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। फिर और क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, है ना। और बैलेंस शीट बनाया आपने, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल ऑप्शन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल भी आपने बनाया, है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा समझ लो। क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग बनाते तो क्या मिलता है आपसे बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर क्या मिलता है? ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिलता है हमें? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलता है ना। और बैलेंस शीट में क्या मिलते हैं? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग, है ना, शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन एज अ पर्टिकुलर डे। क्या दिखाता है ये? फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। इसमें क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं और क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है ना। एसेट्स होते हैं और क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। तो एसेट्स और लायबिलिटी देख के किसी भी बंदे को आप उसके कपड़े या उसके जूते से नहीं पहचान सकते हो, है ना। बोलते तो है वैसे कि किसी भी बंदे की अगर पहचान कर दी तो उसका जूता देखने का, बट वो खरीद भी सकता है ना अच्छा जूता। और बाकी जरूरी आजकल दिखावा भी बहुत चलता है ना। डीपी बहुत अच्छा, और जो है ना डीपी डेस्कटॉप प्रोफाइल बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन रियल में जरूरी जितने अच्छे डीपी में दिखते उतने अच्छे होंगे नहीं। तो वैसे ही बहुत लोग है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, है ना। बट उनका रियल अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बंदे के पास क्या है, एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है। उसका बैलेंस शीट देख के आप पहचान सकते हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है या फिर बुरी है। अब समझो किसी के पास है ना लायबिलिटी में क्या है, उसका कैपिटल है, ठीक है, और थोड़ी सी क्या करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? डेटर और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना, वो सब बैंक और ड्राफ्ट वो है। और यहाँ पे उसके अंदर भरपूर एसेट्स है, जैसे कि क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, और थोड़े से करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, है ना, ये सब क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। आपको रेशियो वगैरह भी कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट्स आपको मालूम पड़ेगा। फिक्स, ये दोनों जो है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो आपको वो सब आइडिया आएगा। ये चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे के साल जब आप पढ़ोगे ना 13, 14 टी वाई बी कॉम, तब ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। और ये वैसे भी टी वाई बी कॉम का जितना भी पढ़ने वाले नाम लोग, ये सब टी वाई बी कॉम में पहले आता था और अभी किधर डाल दिया? 12th में डाला है। तो ये एक फाइनेंशियल पोजीशन है, हाँ समझ लो। तो इसको बोल सकते हैं कि अच्छी पोजीशन है। बट अगर ये कंपनी ऐसी है, एक और कंपनी में लेता हूँ, जैसे उसमें कैपिटल है और क्या है? लोन ढेर सारे। हाँ सुनिए, कैपिटल समझो 50 लाख का है और 1 CR मतलब 1 करोड़ का क्या है? लोन है। तो ऐसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या बुरा है? बुरा है। क्यों? ज़्यादातर ये कंपनी किसके ऊपर चल रही है? लोन के ऊपर चल रही है। तो लोन के ऊपर चलने वाली कंपनी कभी भी क्या हो सकती है? डूब सकती है। उसका नेट प्रॉफिट क्या हो सकता है? कम आ सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पेमेंट करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। तो अब ये लोन अगर हटा दिया जाए तो ये फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, है ना। फिर ऐसी भी कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी वो अच्छी दिखाते हैं। कैसे? समझो कि 1 करोड़ का लोन है, प्लांट एंड मशीनरी है इनके पास, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके बाद क्या है? करंट एसेट्स है ना, और फिर गुड्डू है। डू यू नो गुड्डू? गुडविल है, पैटेंट्स है। प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादातर पैसा है लोग का यहाँ पे 1 CR, और थोड़े बहुत अमाउंट कहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी और करंट एसेट्स में। तो ये कंपनी बताओ, इस कंपनी की पोजीशन अच्छी है बुरी है? बुरी है। कैसे? देखो, जो कंपनी ऑलरेडी लोन पे चल रही है ना, मैंने बताया ना 1 करोड़ का इनके ऊपर लोन है, तो वैसी कंपनी का, और यहाँ पे ना फिर ना लॉस भी है। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट्स में है ना तो ये लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कहाँ पे है?
लाइबिलिटी साइड में तो ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। याद रखो, सुन के रखो, काम आएगा। अभी उतना नहीं पता होगा बट याद रखो। जनरल रिजर्व कहाँ रहता है, आप लोग एडमिशन और पार्टनर किए हो ना, जनरल रिजर्व किधर रहता है, लाइबिलिटी में रहता है ना। लाइबिलिटी में रहता है मतलब क्या है, वो पास्ट का प्रॉफिट है। और वही जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व तो नहीं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आ जाए, एसेट साइड में आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, लॉस है। तो ये कंपनी के पास समझो 20 लाख रुपए का क्या है, पहले का लॉस है, और कुछ क्या है इसके पास, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और करेंट एसेट्स है। तो अब ये बहुत बुरी सिचुएशन है इसकी। कैसे, एक तो लोन है इसके ऊपर, और दूसरा क्या है, गुडविल, पैटेंट, जो कंपनी के ऊपर लोन है ना। फिर उसके बाद कंपनी को क्या मिलता है, लॉस मिल रहे हैं, कंपनी के ऊपर क्या है, लॉस है। ऐसी कंपनी का गुडविल मार्केट में हो सकता है क्या, रेपुटेशन अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा, फाइनेंशियल स्टडी आपने किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किया आपने, स्टडी किया। तो समझ में आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों स्टडी करते हैं हम लोग। अब आप जो बैलेंस शीट बनाते हो है ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी होती है, यहाँ पे एसेट्स होता है ना। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आज तक आपने सीखा, अब आप सीखोगे वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट क्या होता है, पहले हॉरिजॉन्टल समझ लो, फिर वर्टिकल समझोगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा, किसका कैपिटल होगा, पार्टनर्स का। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो ना, वो कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो ये कंपनी अकाउंट का पढ़ रहे हो। किसका अकाउंट पढ़ रहे हो अभी, कंपनी अकाउंट। ये चैप्टर आपको कंपनी अकाउंट्स का आएगा, ठीक है। तो कंपनी जो होती है ना, वो उसके पास कौन सा कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल है, ये तो आपको पता है ना। कौन से शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद कंपनी के पास क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, पास्ट के प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर क्या आएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लायबिलिटी में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट आता है, समझो। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद समझो बैंक से आपने लोन लिया, कंपनी और कैसे लोन लेती है, डिवेंचर से, है ना। डीबीआर मतलब डिवेंचर, है समझे। फिर उसके बाद कंपनी के पास क्या होगा, थोड़े से करंट लायबिलिटी होगी। करंट लायबिलिटी मैंने क्या बताया, बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, है ना। ये कौन सा साइड आपकी दिखी, लायबिलिटी साइड दिखी। एसेट्स में क्या होगा, कुछ फिक्स एसेट्स होगी। फिक्स एसेट्स मतलब क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ये सब है ना। ये कौन से टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, कौन से फिक्स एसेट्स हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। उसके बाद इसी में कुछ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये क्या हो गया, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। समझ में आया कुछ। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद क्या आएगा, सी मतलब करंट एसेट्स। अबे करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी का अपोजिट बाय बोले तो, करंट लायबिलिटी का अपोजिट बाय कौन है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स होता तो यहाँ पे क्या होगा, डेटर्स। यहाँ पे बिल्स पे बोले तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्स। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश बैलेंस, स्टॉक एटसेट्रा। इसमें करंट एसेट्स में क्विक करंट एसेट्स, नॉन क्विक करंट एसेट्स भी आता है, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सा एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस मतलब झूठा, झूठा जो है नहीं फिर भी उसको। अब मुझे बताओ
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या देता है अपने को? लॉस देता है। व्हाट इज इट? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट है। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये प्रेजेंट कर रहा है कि अपने को नेट प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये क्या होता है? नेट लॉस। लॉस। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट जो होता है ना, बैलेंस शीट, ये सब बैलेंस होता है। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? बैलेंस। या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आप मालूम है बचपन में मतलब 11th में आपने क्या बनाया था? लेजर, है ना? समझो ये राम का अकाउंट है, राम अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। बैलेंस क्या था वो समझो। राम को हमने माल सेल किया तो राम क्या हो गया? राम का डेटर हो गया ना, डेबिट म्हणजे डेटर, समझो 10,000 रुपये से, क्या समझो? राम डेटर हो गया तो डेबिट कर। और बाद में राम ने क्या किया? अपने को पैसे दे दिए चेक से चाहे बैंक से, पूरे 10,000 रुपये। तो इसके अकाउंट में ना तो डेबिट बैलेंस होगा ना तो क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों साइड सेम हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं बैलेंस हो गया, है ना? बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? समझो राम ने अपने को कितना रुपया दिया? 8,000। अपने माल कितना दिया उसको? 10,000। तो हम लोग ऐसा टैली करते हैं ना, ऐसे, ठीक है? तो 2,000 बैलेंस बचा, बाय बैलेंस, चलो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ईयर एंड की बात हो रही है, लास्ट में उससे 2,000 अभी और लेने का बाकी है। तो ये राम क्या है? अपना डेटर है। तो ये डेटर होता है ना, डेटर, ये डेटर्स की लिस्ट होती है। इस पे जब ना कंप्यूटर पे क्लिक करोगे ना डेटर्स की लिस्ट पे, तो सारे डेटर्स के नाम आ जाएंगे। तो उसमें किसका नाम आएगा? राम का भी नाम आएगा। तो राम से कितना पैसा लेने का बाकी है? 2,000। तो राम का बैलेंस है ना। तो जो बैलेंस अकाउंट होते हैं ना वही आते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, समझे? जिस अकाउंट में बैलेंस है, जो अकाउंट टैली हो जाता है, लेजर। साल भर हम लोग क्या करते हैं? जब ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जर्नल एंट्री मारते हैं, जर्नल से कहाँ पे पोस्ट करते हैं? लेजर। फिर लेजर में बैलेंसिंग फिगर होगा तो उसका क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस। समझा कुछ? ठीक है, ये प्रोसीजर है। ये हो गया। चलो, तो अभी वैसे ही हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था। यहाँ पे क्या लिखा था? डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में क्या लिखा था? इनकम, है ना? और फिर हमने टैली किया तो या तो हमको नेट लॉस आएगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट लॉस आएगा तो किधर लिखने का? एसेट्स में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस बच गया। और अगर प्रॉफिट आया तो किधर लिखोगे? लायबिलिटी। हाँ समझे? ओके, तो ये कुछ, तो इसको फिक्टिशियस एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लॉस है। लॉस अपना एसेट्स होता है क्या? नहीं ना, लॉस कभी भी एसेट्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर भी अपन ने एसेट्स में लिखा, इसके लिए बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, तो झूठ मूठ का एसेट्स। समझ में आया? अब बैलेंस है तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, या तो एसेट्स या तो लायबिलिटी। क्लियर हुआ कुछ? ओके, चलो। अब मैंने ये क्यों बनाया? ये कौन सा बैलेंस शीट है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टली। अभी इससे ही हमें क्या बनाना है? वर्टिकल। तो ये याद रखना आप लोग कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है? ओके, देखो अभी ये क्या है? कंपनी का वर्टिकल बैलेंस शीट है। क्या ये? वर्टिकल बैलेंस शीट। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखा था, उसमें आपने सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती है। एक तरफ पैसा आता है, फिर उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। पैसा आता है और क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। पैसा आता है मतलब क्या? कैपिटल, है ना? लोन, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड है। और फिर उसको अप्लाई कहाँ करते हैं? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और थोड़ा इन्वेस्टमेंट। समझ में? तो देखो अभी पहला जो है सोर्सेज ऑफ फंड। तो कितने सोर्सेज होते हैं पैसे आने के? दो, ए और बी। अब ए कौन सा सोर्स है? ओनर्स फंड, मालिक पैसा लेके आएगा बिजनेस में, तो ओनर्स फंड या फिर क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी में मालिक होते हैं, है ना? फिर उसमें शेयर होल्डर्स के दो फंड होते हैं, एक शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या? पास्ट के प्रॉफिट्स। आपने एसपी में पढ़ा भी होगा, रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट जो होता है सारा का सारा ऐसा डिविडेंड बांट देते हैं क्या? नहीं, कुछ प्रॉफिट किधर रखते हैं? बिजनेस के अंदर ही रखते हैं, रिटेन, उसको ही बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, बचा के रखना। फिर बिजनेस में लॉस भी होते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में क्या बताया था? पास्ट के लॉसेस,
है ना, या फिर हैवी एक्सपेंडिचर भी आता है इसमें, तो इसको लिखते हैं लेस। ना रेड चलेगा, ब्लू इंक डालने के बाद क्या चलता है, रेड चलता है, ये जादू है। ओके देखो अभी फिलहाल समझ में। तो ओनर्स फंड में क्या है रखना, ए बी माइनस सी, तो आपको क्या मिलेगा, ओनर्स फंड ए प्लस बी माइनस सी। तो ये म्हणजे शेयर कैपिटल, बी क्या होएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी क्या होएगा फिक्टिशियस एसेट्स। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है आपको पता होगा, क्या आता है बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो ही कैपिटल होता है ना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है बताओ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, हॉरिजॉन्टल याद आ रहा है, ठीक है। तो उधर क्या, हॉरिजॉन्टल तो आपको अच्छे से आता है ना किधर क्या लिखने का, बट उधर के आइटम क्या आएंगे, इधर क्या होंगे वर्टिकल में फिक्स होंगे, ठीक है। फिर फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बोलो डेबिट बैलेंस, है ना, और क्या आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब आगे धीरे धीरे बताऊंगा। इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो इन तीनों को ए प्लस बी माइनस सी क्या मिलेगा अपने को, नेट वर्थ। तो नेट वर्थ कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, क्या मिलेगा अपने को, नेट वर्थ, या फिर क्या बोलते हैं इसको ओनर्स फंड, या फिर शेयर होल्डर्स फंड, क्या बोलते हैं ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ बोरोड फंड या डेब्ट फंड, इसको बोलते हैं, कौन सा फंड बोलते हैं, डेब्ट फंड। बोरोड मतलब क्या, लोन वगैरह लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा डिबेंचर, ठीक है, बैंक लोन एटसेट्रा, है ना। तो ये सब कहाँ पे आते हैं, बोरोड लोन में आते हैं। ये किस में आया, बी में। तो सोर्सेज ऑफ फंड के कितने टाइप है, दो टाइप, ए और बी, है ना। और ए मतलब क्या, ओनर्स फंड, और बी मतलब क्या, डेब्ट फंड या फिर बोरोड फंड, या फिर इसको बोलते हैं लोन फंड। कौन सा फंड, लोन फंड, फंड फंड हो जाएगा नीचे, ठीक है। आज समझे, तो ये टोटल क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल को हमने काम पे लगाया, एम्प्लॉयमेंट मतलब मालूम है ना, काम पे लगना। तो ये पैसे हमने लगाए काम पे, अब इन पैसे से हम क्या लेंगे, एसेट्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड को अभी हम लोग किधर किधर अप्लाई करेंगे वो देखो, फिक्स एसेट्स में अप्लाई करेंगे। फिक्स एसेट्स में क्या, किधर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुड्डू, गुड्डू मिलेगा तो बताना, पैटेंट्स एटसेट्रा, आया समझे। ओके, तो ये सब किस में आता है, फिक्स एसेट्स में। फिर इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं वो कभी कंपनी में रखेंगे तो पैसा घर में रहेगा तो अंडा देगा क्या, नहीं, पैसा कहाँ अंडे देता है, बैंक में, या फिर कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करो तो पैसे से आप पैसा कमा सकते हो ना, इंटरेस्ट वगैरह कमा सकते हो। किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो उस पर क्या कमाओगे, डिविडेंड कमाओगे। तो वो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। फिर उसके बाद तो हम लोग ये जो पैसे हमने लिए ना, हमारे पास जो पैसे ओनर्स के और किसके, बोरोड, ये जो पैसे हमारे पास आए उसको हमने कहाँ पे अप्लाई किया, फिक्स एसेट्स में। फिर छोटे पैसे अगर बच गए तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ए आया, बी आया, अब क्या आएगा, सी। सी मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्या देता है अपने को, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। समझ में आया कुछ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में आ जाओ अभी, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, ए मतलब करंट एसेट्स, बी मतलब करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में भी दो टाइप के एसेट्स होते हैं, दो टाइप के करंट एसेट्स होते हैं, क्विक और नॉन क्विक। क्विक मतलब जो जल्दी से, एक होता है ना मिठाई होती है, मुंह में डालेंगे वैसे एकदम पिघल जाता है, क्विक, फटक करके खा लिया। और दूसरा क्या होता है, चना अगर खाओगे तो क्या करें, चबाना पड़ता है ना उसको, टाइम लगता है ना उसको। वैसा ही यहाँ पे भी होता है एसेट्स में,
करंट एसेट्स क्विक, करंट एसेट्स नॉन क्विक, है ना। अब देखो नॉन क्विक समझ लो, बाकी का सब करंट एसेट्स किधर आएगा, क्विक में आएगा। नॉन क्विक में क्या क्या था वो समझो। प्रीपेड ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या है प्रीपेड, प्रीपेड म्हणजे एडवांस, तो प्रीपेड या एडवांस कोई एक्सपेंस है तो वो किधर आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आएगा। और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस सबके दोनों किधर आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आएगा। इसके अलावा जो भी करंट एसेट्स होते हैं, क्या क्या करंट एसेट्स होता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब किधर आएगा, ठीक है। तो लिख रहे कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, समझ में आया। तो क्विक करंट एसेट्स नॉन क्विक करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन होगा, क्विक करंट लायबिलिटी और नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। तो क्विक करंट लायबिलिटी आप लोग साइड में रखो, पहले नॉन क्विक देखते हैं। यहाँ पे भी नॉन क्विक पहले देखा था ना, ठीक है, यहाँ पे भी नॉन क्विक। यहाँ पे करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आता है और वो आइटम होता है नहीं, बैंक ओवर ड्राफ्ट। कौन सा ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में आता है। बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है सब किधर आती है, क्विक में आती है। सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्विक करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके अलावा और क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आया ना इधर नॉन क्विक में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सब किधर आएगा, क्विक में आएगा, ऐसा समझे। और नॉन क्विक किधर आएगा, नॉन क्विक में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम याद रखने का, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट्स में नॉन क्विक में दो आइटम याद रखना है, प्रीपेड और ओके। तो क्विक करंट एसेट्स और नॉन क्विक करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट लायबिलिटी। अभी टोटल करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे तो इधर बीच में अपने को मिलेगा, जगह कम है, वर्किंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होएगा, टोटल फंड एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड में मतलब क्या है, टोटल फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब टोटल फंड एम्प्लॉयड। तो क्या क्या आएगा उसमें बताओ, ए फिक्स एसेट्स, बी इन्वेस्टमेंट और सी वर्किंग कैपिटल। आज समझे, इन तीनों को यहाँ पे लिखा ना, ए प्लस बी प्लस सी। और टोटल फंड एम्प्लॉयड में क्या आता है, ए प्लस बी। ए मतलब ओनर्स फंड और बी मतलब क्या, बोरोड फंड। समझ में आया, चलो कर लो ये, बाकी और भी है तो बाद में बताओ।